हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपके सामने फिर से एक नई क्लास में आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज पढ़ते हैं हम ओम के नियम के बारे में और किस प्रकार से इसका प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सैद्धांतिक अध्ययन और तथा प्रायोगिक अध्ययन दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम ये बोलता है कि कोई चालक तार लिए हमने, कोई वायर लिया, यदि उस वायर की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो इसका मतलब क्या? उसका ताप ना बदले, उसका दाब ना बदले, मतलब एक सामान्य तापमान पर हम उसका अध्ययन करें, है ना। ज्यादा तापमान ना बढ़ाए, उसका दाब ना बढ़ाए ज्यादा, ताकि उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। तो सामान्य अवस्था में जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि उसकी भौतिक अवस्था नहीं बदल रही है। तो जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तो उसके सिरों के बीच में, मान लो ये चालक तार है, इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर लगाया जाएगा वह क्या होगा? इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार देखते हैं, अर्थात विभवांतर जो है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है। यहाँ पर देखिए, इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो उसके जगह क्या लगता है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लग जाता है, जिससे कि हमारा ये जो समीकरण है कैसा हो जाता है? ये संतुलित हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने समानुपाती चिन्ह को हटाया, इस चिन्ह को हटाया, तो उसकी जगह में एक क्या लग गया? यहाँ पे एक नियतांक, एक राशि जुड़ जाती है जो कि इस समीकरण को कैसे करती है? संतुलित करती है। तो यहाँ पर हमको मिला v बराबर आर आई। आर क्या है? आर बराबर एक नियतांक है, इसको अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। और जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, है ना। ये जो अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है इसको क्या बोलते हैं? हम उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं जिसका हम मान ज्ञात कर रहे हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक ओम। इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। इसको हम ओम में मापते हैं, प्रतिरोध को। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम ओम के नियम का प्रयोग करते हैं उस समय में हम किस प्रकार से परिपथ तैयार करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इधर हमने नामांकित चित्रीय परिपथ लिखा है, यहाँ पे हम इसका परिपथ तैयार करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक बैटरी लेते हैं। बैटरी में क्या होता है? धन और ऋण होता है। बैटरी में क्या होता है? धन और ऋण। हमको मालूम है बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। हम एक बैटरी लेंगे, इस बैटरी के एक सिरे को हम क्या करते हैं? प्रतिरोध तार के एक सिरे से जोड़ देते हैं। प्रतिरोध तार के एक सिरे से बैटरी का एक सिरा जोड़ देंगे हम, और यहीं से हम क्या करते हैं? ओल्ड मीटर का एक सिरा को भी जोड़ देते हैं। ओल्ड मीटर का धनात्मक सिरे को यहाँ से जोड़ देते हैं हम, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखिए, ओल्ड मीटर का जो ऋणात्मक सिरा है उसको हम क्या करते हैं? दूसरे टर्मिनल में ले जाते हैं। प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है इसमें इसको ले जाकर जोड़ देते हैं। प्रतिरोध का दूसरा सिरा और ओल्ड मीटर का दूसरा सिरा दोनों को आपस में जोड़ते हैं, और इसके बाद इसके सिरे को हम अमीटर के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं, और इसके बाद इस अमीटर को क्या करते हैं? हम एक परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से जोड़ देते हैं, और इस परिवर्ती प्रतिरोध को कुंजी की सहायता से हम बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम इसका परिपथ तैयार करते हैं। यहाँ पर क्या है? ये अमीटर है, अमीटर, ये वोल्ट मीटर है, इसमें भी प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ये हो जाएगा हमारा चालक प्रतिरोध आर, ये हो जाएगी हमारी कुंजी, और ये क्या है? हमारा रियोस्टेट, मतलब परिवर्ती प्रतिरोध। रियोस्टेट मतलब परिवर्ती प्रतिरोध। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? ओम के नियम का जो विद्युत परिपथ है उसको तैयार करते हैं। ये उसका चित्र, नामांकित चित्र है। इसी की तरह इसी का उपयोग करके हम जब प्रयोग करेंगे तो पूरे जो उपकरण होंगे हमारे उन सभी को स्टेप बाय स्टेप इसी के अनुसार हम जमा लेते हैं, सेट कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका नामांकित परिपथ। अब देखते हैं प्रेक्षण तालिका। प्रेक्षण तालिका में हमको सबसे पहले जो ओल्ट मीटर होगा हमारे पास, जिससे हम विभवांतर नापते हैं, उसका अल्पतमांक निकालना पड़ेगा। उसके बाद में अमीटर होगा, उसका अल्पतमांक निकालना पड़ेगा। तो दोनों का अल्पतमांक निकालेंगे।
हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 मीटर रखे हैं जिनका हमें अल्पतमांक निकालना है। जब भी हम प्रयोग करते हैं तो हमें अल्पतमांक निकालने की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं किस प्रकार से हम किसी भी मीटर का अल्पतमांक निकाल पाते हैं। ये मिली अमीटर है, आप देख रहे होंगे मिली अमीटर है, और ये वोल्ट मीटर है। इसमें वोल्टेज नापते हैं हम, विभवांतर को नापा जाता है, इसमें हम धारा को मापते हैं। तो मिली अमीटर का अल्पतमांक हम निकालते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम अल्पतमांक किस प्रकार निकालते हैं। यहाँ पर देखिए मिली अमीटर का अल्पतमांक बराबर एक भाग का मान बटे खानों की संख्या होता है। एक भाग का मान देखिए यहाँ पर 0 से लेके जो भी संख्या आपको दिख रही होगी, 0 के बाद में जो भी संख्या दिखेगी उसका मान लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, इसका मान 100 लिख दिया। और इस 100 से लेके 0 तक, 100 से लेके 0 तक जो भी खानों की संख्या उनको गिन लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने दिख रहे हैं मेरे को 100 से लेके 0 तक। इस प्रकार से मैं यहाँ 10 लिख दूंगा, 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 10 मिली एम्पियर। इसका मात्रक क्या होगा, ये मिली अमीटर है इसलिए इसका मात्रक जो होगा वो क्या होगा, मिली एम्पियर होगा। तो इसका जो अल्पतमांक आ गया कितना आ गया, वो 10 मिली एम्पियर आया। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा मीटर हमारे पास में है वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर का अल्पतमांक हम देखेंगे किस प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सूत्र वही प्रयोग होता है। सूत्र क्या होता है, एक भाग का मान बटे खानों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर इस वोल्ट मीटर में एक भाग का मान कितना है, 0 के बाद क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 2 लिख देंगे। 2 लिख दिया, उसके बाद में 2 से लेकर 0 तक, 2 से लेकर 0 तक कितने खाने हैं यहाँ पर देखना है हमको, 2 से लेकर 0 तक। तो यहाँ पर भी 10 खाने हैं, आप गिन लीजिए 10 खाने दिखाई दे रहे हैं। तो इन 10 खानों को हम यहाँ से भाग दे देंगे, इसका अल्पतमांक आ जाएगा 0.2 वोल्ट। ये वोल्ट मीटर है इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। इस प्रकार से हम अल्पतमांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम उसका वोल्ट मीटर और अमीटर का अल्पतमांक निकालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम प्रेक्षण तालिका में आते हैं और इसमें वोल्ट मीटर का पार्ट पढ़ते हैं, अमीटर का पार्ट पढ़ते हैं और प्रतिरोध बाद में निकल जाएगा। इसकी गणना करेंगे तो निकल जाएगा। हमारा मूल जो सिद्धांत है वोल्ट मीटर का पार्ट पढ़ना और अमीटर का पार्ट पढ़ना होता है। जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ सावधानियां रखनी होती है। उन सावधानियों के बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती है। जब भी हम परिपथ बनाते हैं और जो उपकरण होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो सभी कनेक्शन वायर जो होते हैं उनको भली भांति कसे होना चाहिए। कनेक्शन वायर जो होते हैं वो भली भांति कसे होना चाहिए, उनमें हम देखते हैं। उसके बाद में हम जो प्रतिरोध है इसके साथ में समांतर क्रम में वोल्टमीटर को लगाते हैं। प्रतिरोध के साथ में समांतर क्रम में क्या करते हैं, वोल्टमीटर को लगाते हैं तथा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में अमीटर को लगाते हैं। यहाँ पर हमने एक बैटरी लिया है जो कि पावर सप्लाई है, इससे हमने बैटरी के रूप में यूज किया है। इससे हमने 2 वायर लिया, एक प्लस और एक माइनस। जो रेड वाला दिख रहा है आपको ये कैसा है, प्लस वायर है, और ये कहाँ गया है, सीधे सीधे वोल्ट मीटर में गया है। वोल्ट मीटर के धन वाले टर्मिनल में गया हुआ है। और इसी टर्मिनल से हमने क्या किया है, एक प्रतिरोध तार में वायर जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो जंक्शन बन रहा है इसमें 3 पॉइंट है। एक तो है बैटरी का, दूसरा जो है प्रतिरोध का, और तीसरा कहाँ पर है, वोल्ट मीटर में। तो ये जंक्शन में 3 पॉइंट बनते हैं। इसी प्रकार जब प्रतिरोध से होते हुए तार को इधर आगे ले जाते हैं तो वोल्ट मीटर के दूसरे सिरे पर यहाँ पर भी 3 पॉइंट मिल रहा है आपको। ये वाला जो वायर है कहाँ से आया, अमीटर से आया हुआ है। ये वाला वायर प्रतिरोध तार का, और ये वाला यहाँ पे वोल्ट मीटर पहले से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी एक जंक्शन बनता है जिसमें कि 3 पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये वोल्ट मीटर है, आप देख रहे होंगे बी लिखा हुआ है, मतलब वोल्ट मीटर है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम, ये हमारा अमीटर है, मिली अमीटर, या इसमें हम अमीटर का उपयोग भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मिली अमीटर लिया है जो कि कम से कम धारा को भी अच्छे से बताता है। तो वोल्ट मीटर का जो पॉइंट है उसको हमने कहाँ से जोड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए अमीटर के धन वाले सिरे से जोड़ा हुआ है। और इसका जो ऋण वाला छिड़ा है इसको हमने इधर ले गया है। कहाँ पर ले गया इसको, ये देखिए हमारा क्या है, ये परिवर्ती प्रतिरोध है। इसके एक टर्मिनल पे हमने अमीटर का ऋण वाला सिरा को जोड़ा हुआ है। अमीटर दिख रहा होगा आपके पास, ये देखिए अमीटर का ऋण वाले को हमने इसके एक टर्मिनल में जोड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए रियोस्टेट का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमने दूसरे सिरे को एक तार के माध्यम से कुंजी में ले गया, और कुंजी के दूसरे सिरे को हमने बैटरी के ऋणात्मक सिरे पर इसको जोड़ दिया है। इस प्रकार से हमारा ओम के नियम का परिपथ कंप्लीट होता है। अब चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए मैंने इसको स्विच को ऑन कर दिया है, यहाँ पे लाइट जल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये लिप लिप हो रहा है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से हमको सप्लाई मिल रही है, तो हमारे परिपथ में, पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। और मैं यहाँ पे कुंजी को भी लगा देता हूँ, देखिए यहाँ कुंजी को मैंने लगा दिया है।
ये कुंजी ऑन कर दिया तो परिपथ में धारा बह रही है। तो आप देख सकते हो दोनों मीटर में आप देख सकते हो किस प्रकार का विक्षेप आ रहा है। देख रहा होगा आपको, संकेतक दिख रहा होगा पॉइंटर, जो कि आगे पीछे हो रहा है। इस प्रकार से हम धारा और विभवांतर दोनों के मान में डिफ्लेक्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक रियोस्टेट है जिसके माध्यम से मैं परिपथ में क्या करता हूँ, धारा को नियंत्रित करता हूँ। यहाँ पर देखिए इसको आगे पीछे ले जाने से परिपथ में क्या होती है, धारा नियंत्रित होती है। हम इसमें परिवर्ती प्रतिरोध रियोस्टेट के माध्यम से क्या करेंगे, परिपथ में धारा को चेंज करेंगे हम, तो उससे हमारे वोल्टमीटर और मिली एमीटर में किस प्रकार का विक्षेप हमको प्राप्त होता है उसके बारे में देखते हैं। चलिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से परिपथ में धारा चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आप विक्षेप प्राप्त होता है। देखना यहाँ पर वोल्टमीटर में भी जो संकेतक है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसके संगत मिली एमीटर में जो संकेतक है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वोल्टमीटर में आप देखिए संकेतक जो है बहुत धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है, परंतु मिली एमीटर में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रकार से हम वोल्टमीटर के संगत अमीटर का पाठ पढ़ लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम करते हैं। तो जब हम वोल्टमीटर का पाठ पढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, वोल्टमीटर का खाने की संख्या देखना है। इसमें क्या करेंगे, अल्पतमांक का गुणा कर देंगे, अल्पतमांक का गुणा कर देंगे, है ना। तो जब हम किसी भी खाने में अल्पतमांक का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वोल्टमीटर का पाठ मिल जाता है। इसी प्रकार अमीटर में क्या करते हैं, हम किसी खाने की संख्या देखते हैं और उसमें अल्पतमांक का गुणा कर देते हैं, अल्पतमांक का गुणा कर देते हैं, तो हमको अमीटर का पाठ मिल जाता है। इसलिए हम वोल्टमीटर का पाठ और अमीटर का पाठ दोनों का निकाल लेते हैं और उसके बाद में प्रतिरोधी करना कर लेते हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाइए आप लोग, ताकि सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।